क्या लग रहा है कि आप बिहार से हैं जी। तो क्या लगता है कि धांधली हुआ है, ऐसा लगता है? कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कदाचार मुक्त एग्जाम नहीं हुआ, आपका क्या मानना है? जोहार तो दिन के दोपहर हो चुके हैं, दिन चढ़ चुका है, लेकिन छात्रों के द्वारा जो महाघेराव था, महाआंदोलन था, वो अब जो है कहीं ना कहीं सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। अब ये इसलिए कह सकते हैं कि ये जेएसएससी का कार्यालय है जहां बैरिकेडिंग किया गया है और लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे ये कॉलेज है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी है। इसके समक्ष ये बैरिकेड है, क्योंकि मीडिया लोग को यहीं तक अलाव है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, कोई भी मीडिया का अलाव नहीं है। और मैं बता दूं कि नामकुम का जो एरिया है पूरी तरह से, जिस तरह से 3-4 लेयर में पुलिस की छावनी में तब्दील किया गया है, जो बैरिकेड किया गया है पूरी तरह से। जेएसएससी कार्यालय के सामने का जो ये मेन रोड आप देख रहे हैं, ये मेन रोड पे जो गुजरते हैं और जो इधर से आ रहे हैं जेएसएससी कार्यालय की तरफ गुजरते हैं, तो उनको भी एक जांच से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जांच का, प्रशासन की जो जांच का करने की जो लेयर है, वो नामकुम से जैसे आप घुसेंगे तो नामकुम का 2-3 चौक है, वहाँ भी आपको जांच का सामना करना पड़ेगा। आपकी पूछताछ की जाएगी कि आप कौन हैं, अंदर किधर जा रहे हैं, तो ही आप अंदर। अगर अभ्यर्थी हैं तो वहाँ फिर आपको एडमिट कार्ड आपकी चेक की जाएगी, और अगर अभ्यर्थी नहीं है, मीडिया है, तो मीडिया को लेके आपको पूछताछ, अगर आपको काम है तो ही, नहीं तो फिर वहीं से रिटर्न कर दिया जाएगा। और अब यहाँ जब आ जाते हैं जेएसएससी कार्यालय घुसने के ऊपर, जैसे देखिए ये जो वाहन जा रही हैं, ये जेएसएससी कार्यालय की और सब वाहन है, प्रशासनिक वाहन है, ये जा रही हैं। तो यहाँ जाने के लिए यहाँ भी आपको जांच 2 लेयर पे यहाँ आपका जांच होगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सामने तस्वीर देख रहे हैं यहाँ होगा, और एक आगे थोड़ा सा यहीं 10 फीट की दूरी में, तो यहाँ आपकी 2 बार जांच होगी। उसके बाद आप जेएसएससी कार्यालय के समीप आप जाएंगे तो वहाँ भी एक लेयर जांच की है, और इस तरह से है, और पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यानी कि ये जो महाआंदोलन था, वो आंदोलन कहीं ना कहीं दोपहर होते होते भी नज़र आ रहा है कि छात्र जो है सो दिख नहीं रहे हैं उतना, नज़र, लोग आ रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर सामने, एक बात सामने निकल के आई है, जो हम लगातार लोगों से बातचीत किए हैं, तो वो बातचीत के दौरान कहा जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो जो जेल कैंप नेता है, वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। आखिर में गिरफ्तारी देने का मंशा क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो जेएसएससी कार्यालय नहीं घेर पा रहे हैं इसकी वजह से, या छात्र यहाँ नहीं आ रहे हैं, प्रशासन की जिस तरह से मुस्तैदगी है उसको देखते हुए जब छात्र यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, या छात्र नेता या जो भी हैं जेल कैंप नेता वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, छात्र संगठन के साथ में महाघेराव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो वहीं से गिरफ्तारी दे रहे हैं? तो वो गिरफ्तारी, देखिए देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर ऐसे भी गिरफ्तारी का वारंट है कि उन्हें अगर इधर वो आते हैं तो उनके ऊपर इतनी केसेस है कि उनको गिरफ्तार की जा सकती है। लेकिन वो गिरफ्तारी क्या वही देना चाह रहे हैं? गिरफ्तारी दे के क्या छात्रों को एक अपना जो छात्र संगठन है, उसका जो संगठन है, उसमें वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि एक सवाल ये भी निकल के आता है। हालांकि जो जांच की प्रक्रिया है, ये सेकंड पाली के लोग जो वेरिफिकेशन के लिए अब जा रहे हैं, फर्स्ट पाली का अब निकल रहे हैं, वो जांच के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा वो अभ्यर्थी से थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे, और ये क्या कुछ कह रहे हैं जो निकल रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, और जो अभी जाएंगे। देखिए यहाँ भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी ये सेकंड पाली के हैं जो अंदर जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, और जो फर्स्ट पाली के निकल गए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा हम ये तस्वीर हम चाहेंगे सहयोगी से कि दिखाएं कि जो वेरिफिकेशन करके जिनका वेरिफिकेशन हो गया है वो क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा यदि कुछ ऐसे कुछ गतिविधियां हैं तो जांच सही तरीके से होना चाहिए। और मामला एक तरफ न्यायालय में है, सरकार सीआईडी जांच करा देती है, सरकार रद्द क्यों नहीं कर देती है? वो तो सरकार ही बता सकती है, उनको सरकार। आप एक छात्र हैं, छात्र के साथ ठीक है छात्र, लेकिन है क्या कि जो भी हो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। यदि सरकार सही तरीके से सारी एक्शंस ले रही है सही है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो जहाँ पे लूपहोल्स है, जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या लगता है सर, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके बातों में कितनी सच्चाई है? यदि उनको संदेह है और किसी भी तरह का
उनके मन में कोई आशंका है तो ऑब्वियसली जब कोई भी उन लोगों के पास कुछ भी एविडेंस वगैरह हो तो वो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं न्यायालय तो है, न्यायालय के पास जाएं और यदि कुछ ऐसा गड़बड़ी है तो उसमें सही तरीके से एक्शन लिया जाना आयोग के चाहिए। अधिकारी का रवैया कैसा था उनका कॉपरेशन? नॉर्मल था, ऑपरेटिव था। कुछ बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे आप लोगों ने? नहीं, जो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता है तो सारा उस पर क्या बोलते हैं स्मूथली करवा रहे थे सारी चीज़ें को, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं? कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये बताएगा फिर हम लोग इंटीमेट करेंगे, आपको तो बताएंगे। हाँ, वो तो मेरिट लिस्ट इसके बाद आएगा ही क्योंकि 10% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ले गए थे। तो इसके बाद जो 2025 सीट था तो उस पर किया जाएगा, जो आगे के प्रोसेस मेरिट लिस्ट दिया जाएगा उसमें। अब इससे पहले जो परीक्षा हुई थी जनवरी में, उसमें भी अपीयर हुआ था? जी हाँ। पेपर लीक हुआ था। लैंग्वेज पेपर क्या था? मेरा कोटा लैंग्वेज कैटेगरी कैटेगरी BC1 है। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल 190 का राउंड था। 90 190 टोटल मार्क्स दोनों मार्क्स नहीं, मतलब क्वेश्चंस बता रहे हैं आउट ऑफ 250, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उसका राउंड है। कहाँ से? कोटा में कितना? धनबाद से। कोटा में कितना मार्क्स है? कोटा में वही 95 क्वेश्चंस। पेपर थर्ड में वही उसी का राउंड है 95 का राउंड जो है। तो क्या ये जो अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस तरह से छात्र नेता लोग या आंदोलन में हैं वो कह रहे हैं कि रद्द होगा, क्या रद्द होना चाहिए? आप क्या मानते हैं? अभी से देखिए यदि कुछ गड़बड़ियां हैं, क्योंकि देखिए मैं तो एक छात्र हूँ, बहुत डिटेल में आइडिया मेरे को नहीं है, लेकिन यदि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें हो तो वही चीज़ें हैं। तो यदि उसे जांच का विषय, बहुत सारे बोल रहे हैं कि एविडेंस है उनके पास, एविडेंस यदि है, यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो वो सब एविडेंस देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि यदि गड़बड़ियाँ हुई है तो न्यायालय के पास जाकर और सही एक्शंस लें। JSSC अध्यक्ष कह रहे हैं 96% लोकल है, आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप एक अभ्यर्थी भी हैं? इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट कुछ बाहर के से भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो तो वही बता सकते हैं, वो यदि सर्वे करवाएं। क्या लग रहा है अंदर किस तरह की तैयारी की गई है? तो आप लोग कोई परेशानी हुई अंदर? ना अंदर में तो बहुत ही सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है। जो भी डॉक्यूमेंट ऐसा तो नोटिस में सारा कुछ दिया हुआ है, क्या क्या आपको करना है क्या नहीं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही किसी को दिक्कत है तो वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी परीक्षा दे के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप लोग को कोई गड़बड़ी की बात नजर आई? गड़बड़ियाँ देखिए सब तो चारों तरफ जो जैसा माहौल बना रहा है उससे कुछ लग रहा है, लेकिन है कि यदि ऐसी चीज़ें हैं, वास्तव में हैं, तो ऐसी चीज़ों को एविडेंस क्या बोलते हैं, एविडेंस को सामने लाना चाहिए। और यदि ऐसी चीज़ें हैं तो न्यायालय के पास जाएं। सारी प्रोसेस तो है ही यहाँ न्यायालय में तो लंबित है, लेकिन कल तो हियरिंग है। कल हियरिंग है, वो तो पता ही है, लेकिन इसमें यदि कोई एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है तो एविडेंस को रखा जाए। और यदि आज के आदेश सरकार देती है, लगता है कि इस बीच जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना ठीक है। अब देखिए चाहिए प्रोसेस को तो रोका जा सकता है, अब DV होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है। यदि लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो रोका जाए, लेकिन यह है कि सारी चीज़ें होता है कि सामने आना चाहिए। यदि जो भी चीज़ें कुछ गड़बड़ी है, नहीं है, जैसे भी है, क्लैरिटी ये भी होना चाहिए कि बहुत सारे लोग डाउटफुल में हैं, जैसे मैं भी डाउटफुल सिचुएशन में हूँ, और कुछ चीज़ें कई लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं है, लेकिन है कि एविडेंस एंड में वही देखा जाता है कि। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं धनबाद से। क्या हुआ आपका? मेरा सेंटर जैसे फर्स्ट वाला सेंटर क्या बोलते हैं, हजारीबाग में था, जो रद्द हो गया। कहाँ से आए? धनबाद। तो ये धनबाद के अभ्यर्थी हैं जो अभी जिनका DV हो गया है, वो निकले हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी एक इधर भी हैं जिनका हो गया है। क्या लग रहा है कि आप बिहार से हैं? कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कदाचार मुक्त एग्जाम नहीं हुआ, आपका क्या मानना? अब ये तो जांच का विषय है ना। अब आपका मेरा ऐसे प्रश्न कुछ वैसे थॉट है आप नहीं। संतुष्ट हैं जो परीक्षा का अब पैटर्न रहा है? चूंकि हम एग्जाम क्वालिफाई किए तो हम अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। लेकिन जो आरोप लगे हैं कि एक आरोप प्रत्यारोप, जैसे देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होती रहेगी। तो अब देखिए जेपीएससी में भी अभी भी आरोप प्रत्यारोप चल ही रही है। बहुत सारे झारखंड के ऐसे वैकेंसीज है लगभग में। खोटा कहाँ से हैं आप? हम धनबाद से। जो स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहिए? समर्थन वैसे मॉरली तो रहना चाहिए उन लोग को भी, आखिर कोई परेशानी होगी तभी उन लोग कर रहे हैं। लेकिन
अब देखिए क्या होता है। मतलब आपके तरफ से कोई संकोच नहीं, मतलब सब संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट हैं, अपना डीबी करवा लिए क्योंकि हम अपना रिजल्ट नंबर भाई सर नंबर बता दीजिए, नंबर कितना है? इधर 96 खोटा में था, उधर 83 84 के आसपास पेपर था। मुख्यमंत्री क्या कहना चाहेंगे? तो ये वो छात्र हैं जिनका डीबी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो बाहर निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा तो ठीक है, बाकी छात्रों का अपनी मांग है तो वो जांच का विषय है, वो जांच में ही पता चलेगा, कोर्ट में मामला लंबित है। बड़े स्तर पर कदाचार हुआ है, प्रश्न जी क्या लगता है कि धांधली हुआ है, ऐसा लगता है? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ये मामला लैंग्वेज जी मेरा हिंदी था। हिंदी था सर जी। कटअप किया मामला कटअप अभी तो थोड़ी ना बताया गया, कटअप तो लास्ट में बताया जाएगा। मामला एक तरफ सीआईडी जांच कर रही है, मामला न्यायालय में भी है। कितना जरूरी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना? जल्दीबाजी क्या थी? यहाँ छात्र सीबीआई जांच करने का मांग कर रहे हैं। किसी और से बात कीजिए, उनको फोन आ रहा है। हेलो। तो देखिए ये अभ्यर्थी जो थे वो बिहार से थे और इधर भी देखिए जांच चल रहा है। ये सेकंड पाली के हैं जो अंदर जा रहे हैं। थोड़ा ये तस्वीर आप देखिए, जिनकी एडमिट कार्ड को यहाँ जिनके एडमिट कार्ड को यहाँ चेक किया जा रहा है, उसके बाद जो है फिर वहाँ भी चेक किया जाएगा। इधर भी है, वहाँ भी जो अभ्यर्थी जा रहे हैं यहाँ भी उनकी डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ सीधे तौर पे कि ये सेकंड पाली के हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये जा रहे हैं। जेएसएससी कार्यालय के समक्ष कुल ये तस्वीरें हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है वो बाहर निकल रहे हैं और सेकंड पाली के लोग अंदर जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया वो निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुई है, सब ठीक था। किन्हीं का खोरठा है और किन्हीं का हिंदी पेपर है और वो इसी तरह से निकल रहे हैं। लेकिन जबकि एक तरफ दूसरी तरफ की तस्वीर अगर देखा जाए कि जिस तरह से छात्र का जो महाघेराव था, वो महाघेराव को लेके जिस तरह से सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें चली थी कि लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और जेएसएससी कार्यालय घेराव होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द होगा, वैसा कुछ नहीं अभी तक तस्वीरें सामने आई है। जबकि कोर्ट का कल हेयरिंग है और कल हेयरिंग में क्या कुछ सामने नजर आएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से कल का जो प्रेस रिलीज वो जारी करके बोले थे कि छात्र ज़्यादा छात्रों की संगठन जो है सो जेएसएससी कार्यालय आए और इनको रद्द कराए, तो वो कहीं होता नहीं दिख रहा है। बाकी तस्वीर क्या होगी, और मैंने पहले भी सवाल किया था कि क्या देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तारी देंगे। जिस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही है कि कुछ देर में नामकुम एरिया से वो गिरफ्तारी दे सकते हैं, तो क्या वो देंगे? तो ऐसी सूचना क्या है वो समय पे ही देखना होगा। लेकिन अभी जो अभ्यर्थी हैं, फर्स्ट पाली के अभ्यर्थी निकल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, सेकंड पाली के अभी वो जान रहे हैं और ये कंटिन्यू 2-3 दिन तक चलेगा। और 2-3 दिन तक ये माहौल लगभग कार्यालय के समक्ष ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी खबरें क्या कुछ है देता रहूंगा समय पे। जोहार।